students. I am present here with a new chapter of class 6th, Conquering Mount Everest. Okay, Mount Everest को जीतना. Right. Which of these do you think are adventure sports? Circle your choice and give reason for them. Okay. तो देखिए इसमें कुछ स्पोर्ट्स की लिस्ट दी गई है जिसमें आपको सर्किल करना है कि कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट है. तो डियर स्टूडेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट क्या होता है? द स्पोर्ट्स दैट वी टेक द रिस्क फॉर अवर लाइफ. ओके, एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें हम अपनी लाइफ का रिस्क लेते हैं और वो स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, उसे हम एडवेंचर स्पोर्ट कहते हैं. ओके, तो ऐसे एडवेंचर्स को सर्किल करना है. तो इसमें आर्चरी, जिम्नास्टिक, कैरम, बंजी जंपिंग, क्रिकेट, चेस, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई डाइविंग. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ स्पोर्ट्स को मैं की पिक्चर्स को आपको विजुअल कर रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्पोर्ट एडवेंचर स्पोर्ट है. जिसमें आपका बंजी जंपिंग, पैरासेलिंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई डाइविंग, ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं इसकी आपको इमेज दिखा दूँ. तो स्टूडेंट्स, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये स्काई डाइविंग की है. ओके, इसके बाद ये जो इमेज है ये पैरासेलिंग की है, जिसमें पैरासूट के माध्यम से सेलिंग किया जाता है, एक सैर की जाती है आसमान की. और ये राफ्टिंग है जिसमें जो कैनोइंग की जाती है, जो नौका चलाई जाती है. बहुत ही एक शानदार जो है ना एक स्पोर्ट होता है. एंड इसको बंजी जंपिंग कहते हैं. इसमें इनके पैर या किसी शरीर के हिस्से को बांध दिया जाता है और ऊपर से जंप किया जाता है. ओके, और ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं ये आपका रॉक क्लाइंबिंग है. राइट, तो ये जो स्पोर्ट्स हैं ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स में आएंगे और इनको सर्किल करना है. राइट स्टूडेंट्स, दिस इज अ चैप्टर which depend upon the conquering Mount Everest. Okay, so let's continue the chapter. Aditya was excited about the research he had done for the homework project. तो आदित्य आज काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि उसने होमवर्क प्रोजेक्ट में किसी एक ऐसी रिसर्च को रखा था. There were a lot of interesting pieces of information he had gathered and he wanted to quiz his classroom. क्योंकि उसने बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे क्वेश्चंस के पीसेस रखे हुए थे जिसे वो क्लास में क्विज के माध्यम से पूछना चाहता था. ओके, टेल मी Selvian, who was the first man to be photographed on Everest. Quiz आदित्य. नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अगली सुबह आदित्य से क्या होता है? हाँ, आदित्य क्या करता है कि क्वेश्चन करता है और वो क्या कहता है कि मुझे बताइए कि फोटोग्राफ सबसे पहले एवरेस्ट पर किसकी फोटो आती है. ओके, एडमंड हिलेरी ऑफ कोर्स वाज सेल्वियन क्विक रिस्पॉन्स. तो सेल्वियन जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहता है कि हाँ, एडमंड हिलेरी. ओह, यू लॉस अ पॉइंट देयर, इट वाज तेंजिंग नॉर्गे. तो बिल्कुल वो कहता है कि नो नो, आप थोड़ा सा पॉइंट मिस कर गए हैं, वो था तेंजिंग नॉर्गे. हिलेरी एंड नॉर्गे वर द ओनली टू पीपल एट द पीक. ये दोनों लोग थे. एंड तेंजिंग डिडंट नो हाउ टू यूज द कैमरा. और क्योंकि तेंजिंग को तो ये पता नहीं था कि कैमरा का यूज कैसे किया जाता है. सो हिलेरी टुक नॉर्गेज पिक्चर. इसलिए हिलेरी ने नॉर्गे का पिक्चर लिया था. तो कौन हो गया यहाँ पे? नॉर्गे, द फर्स्ट पर्सन टू बी फोटोग्राफ्ड.
On May 29, 1953 at 11:30 a.m., Tenzing Norgay and Edmund Hillary become the first individual to reach the summit of the highest mountain on earth, माउंट एवरेस्ट। तो देखिए 29 मई 1953 को 11:30 पर तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी जो है ना पहले दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समिट पर पहुंच जाते हैं। ये धरती का सबसे ऊंचा जो है ना पर्वत था, राइट। लेट अस रीड मोर अबाउट वन हाफ ऑफ दिस फेमस पेयर। तो कहते हैं आइए थोड़ा सा इस फेमस पेयर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे was born in 1914 in Tibet. He later moved to Nepal and lived with the Sherpas. तो देखिए तेंजिंग नॉर्गे का जन्म जो है 1914 में तिब्बत में हुआ था और बाद में वो नेपाल मूव कर गया था जहां वो शेरपास के साथ रहा करता था। अब शेरपास कौन होते हैं अब देखिए इसमें अभी पता चलेगा। The Sherpas who had moved from Tibet to Nepal hundreds of years ago have lived in high mountains for many years. तो देखिए शेरपास कौन थे। शेरपा पहले कभी तिब्बत से जो यस यस तो शेरपा कौन थे हु हैड मूव्ड फ्रॉम तिब्बत, जो तिब्बत से मूव कर गए थे कहाँ टू नेपाल बहुत समय पहले। और वो किसका काम करते थे, हाँ, और हाई माउंटेन्स में रहा करते थे, ऊपर ऊपरी इलाके में। नॉट फॉर फ्रॉम तेंजिंग एडॉप्ट विलेज राइजेस द मजेस्टिक एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन। तो देखिए तो तेंजिन जो था ना वो वहाँ पर रहने लग गया, कहाँ, एक ऊंचाई वाला इलाका था जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होता था। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत, ये नेपाल और तिब्बत का एक बॉर्डर था। माउंटेनियर्स ऑन क्लिम्बिंग एक्सपेडिशंस हायर द शेरपास टू कैरी द सप्लाईज एंड टू शो देम द वे ऑफ द माउंटेन्स। तो देखिए क्या होता है, वो जो शेरपास का काम क्या हुआ करता था कि जो माउंटेनियर आते थे उनको क्या किया जाता था, वो लोग उनकी सप्लाईज को या उनके सामान को काफ़ी दूर तक पहुंचाते थे। ओइंग देयर on their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guide as mountaineers. तो देखिए काफ़ी ऊंचाई पर रहने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया था, तो शेरपास आगे चल के बहुत अच्छे गाइड के रूप में प्रसिद्ध हुए। एट द एज ऑफ 18 तेंजिंग मूव टू दार्जिलिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये 18 वर्ष की आयु में तेंजिंग जो है ना वेस्ट बंगाल मूव कर जाते हैं। इंडिया ही होप टू मेक his fortune carrying loads of supplies for mountaineering expedition। और तो वो बहुत कुछ समय तक क्या करता रहा, जो माउंटेनियर्स वहाँ आते थे तो उनकी सप्लाईज को ले जा करके हेल्प करता रहा। 3 years later he accompanied a survey team on the expedition to Mount Everest as a porter। तो देखिए क्या होता है कि 3 साल बाद वो एक सर्वे कंपनी का एक सर्वे टीम का एक मेंबर बनता है और एक कुली के रूप में काम करता है। पोर्टर मीन्स यहाँ पे होता है कुली। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही हैड टेकन पार्ट्स इन मोर एवरेस्ट एक्सपेडिशन देन एनी अदर क्लिम्बर। तो कुछ साल में वो बहुत ज़्यादा जानकार बन जाता है। जो वहाँ पे माउंटेनियर्स आते थे, जो क्लिम्बर आते थे, उनमें वो सबसे ज़्यादा पार्ट लेने लगता है, हिस्सा लेने लगता है और जानकार बन जाता है।